लेकिन अब हम बहुजन की पार्टी है। कुर्मी का इकट्ठे हो गए। मैं बाप को बाप कहता हूँ, मैं दोगला की औलाद न था न रहूंगा। मैंने क्षेत्र के लिए कुर्बानी दी। मैं बाबा का सिपाही हूँ, कांसी राम का अनुयायी हूँ। इन महापुरुषों का मैं सेवक हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। 2 अटैक हो चुके हैं और तीसरा अटैक मेरे ऊपर होगा, लेकिन उसका डर नहीं। समाज के लोगों, एक कुर्मी का चमार समाज के लोगों, जो आप लोग आए हो, मेरी जितनी जिंदगी बची है ये आपके लिए बची है। मैं आपके लिए जान निछावर करता हूँ। मैं आज आपके लिए शपथ करता हूँ चंद्रशेखर जी का आपके सामने कि जितनी मेरी जिंदगी बची है, ये महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है, मैं अपनी भी कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जुर्म नहीं सहूंगा। मैं बेकोवर नहीं, मामा हर बहनोई है और चुनाव के बाद में मुंह में दही जम जाता है। ये उनकी बात करते हैं जो हम लोगों को लूटता है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं। ऐसे दलालों को हमको नहीं भेजने का। आप एक चीज में हमारे कहने पर आ गए। मैं आपको इस धरती पर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप ये मानिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर अटैक क्यों हो रहा? अटैक इसलिए हो रहा है कि मैंने 40 साल से राजनीति की, लेकिन SC ST के ज्यादातर लोगों की। और इनकी दुकान कहाँ चलती है? कुर्मी से, काछी से, अहिर से, डोरिया से, नाई से, धोबी से, तेली से। ये वोट और लोग और सपोर्ट देते हैं जो वाल्डी प्रजापति ने पूरे अपने कब्जे में करने की कोशिश किया है। ने पूरे पिछड़ा वर्ग समाज को हम लोगों ने जगाने का कोशिश की है, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 12 तारीख को आपको बता रहा हूं, 3 अक्टूबर को यही एक घटना घटी। 3 अक्टूबर को माननीय बागेश्वर धाम जी ने कहा कि अपना DNA टेस्ट कराएं। तो जब उन्होंने DNA टेस्ट कराने के लिए कहा, तो मैंने कहा यह बहन बेटियों का अपमान है। अगर आप पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ बहन को DNA टेस्ट कराते हैं, तो आपके घर में भी दारू पीते हैं, पहले उनका DNA टेस्ट कराइए। मैंने कौन सा गलत कहा? अगर मेरी बेटी, हमारी पिछड़े समाज की बहन बेटियों का DNA टेस्ट कराए, तो आपको भी तो कराना चाहिए। जो आपका भाई आज भी दारू पीता है, आपके पिताजी आज भी दारू पीते हैं, उनका भी करवाओ ना। तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को मेरी गाड़ी फोड़ी गई और उस दिन में बच गया पहला अटैक। दूसरा अटैक 12 फरवरी में जब हम गए, 12 फरवरी को मैं तो माननीय आजादी से थोड़ा निवेदन करूंगा। ये बात सुनिए, गंभीरता की बात है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 12 तारीख को हम लोग उस बेटी के घर में गए जिसके शादी में बड़ा भारी अन्याय हुआ था। हम उनके परिवार से मिलने गए। कोई गलत नहीं कहा कि जो सही हो वो आप कहिए, गलत नहीं कहिए। पूरे लोग उनको धारस बनाया, और बहन बेटियां किसी की भी हो, अगर आपके साथ वो शादी नहीं करती है, तो क्या उनके साथ अन्याय होना चाहिए? वो जानती थी कि हमें पाखंड का पैसा है, ये पाखंड के पैसे में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ आक्रमण हुआ और अन्याय हुआ। जब मैं लौट के घर आता हूँ, जब मैं घर में लौट के आता हूँ, तो मेरे पैतृक मकान में 1000 BSF के जवान, 1202 गाड़ियां बच्चे वाहन, और पूरे छतरपुर जिले के SP साहब, एडिशनल और पूरे TI। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे घर में ये लोग RDX रखने वाले थे। चंद्रशेखर जी मेरे घर में ये लोग अवैध हथियार लिए थे, AK-47 और सभी प्रकार के मादक पदार्थ। और आपको बता देना चाहता हूं, विदेशी मुद्रा और करोड़ों
खबरें लेके गए थे कि इनके संबंध पाकिस्तान से हैं, इनके संबंध पाकिस्तान से हैं। मेरे घर में जब उन्होंने, अरे भैया जब आप गए थे तो मीडिया वाले को ले जाते, आरडी प्रजापति को ले जाते, लेकिन उनको छिपाना था कि इनके घर में रख दो और तत्काल इनकी बंदूक से इनको ले जाओ और इनकी बंदूक से फायर करवा दो, फिर आरडी प्रजापति का एनकाउंटर करवा दो। ये कुछ नहीं मेरे साथ कर सकते। मैं काशीराम जी का साथी हूँ। बहुजन समाज पार्टी नहीं जब बनी थी, DS4 बना था, मैं काशीराम जी के साथ में रहा हूँ। मैं 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मैं मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बनाया, विधायक रहा और एक सीट में 6 सीटों में मैंने अपने लड़के को विधायक बनाया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ जो किया, जिसकी वर्तमान में सरकार है, इन्होंने एक भाई साहब, मैंने 26 जुलाई 2016 को इनकी केंद्र में सरकार बीजेपी की, स्टेट में सरकार, मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मैंने विधानसभा नहीं चलने दी, क्योंकि मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ। मैं चौगला की औलाद न था, न रहूंगा। मैंने इस क्षेत्र के लिए कुर्बानी दी। मैं बाबा का सिपाही हूँ, कांसी राम का अनुयायी हूँ। इन महापुरुषों का मैं सेवक हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। 2 अटैक हो चुके हैं और तीसरा अटैक मेरे ऊपर होगा, लेकिन उसका डर नहीं है। ए बहुजन समाज के लोगों, ए कुर्मी काठी हरगड़िया चमार समाज के लोगों, जो आप लोग आए हो, मेरी जितनी जिंदगी बची है ये आपके लिए बची है। मैं आपके लिए जान निछावर करता हूँ। मैं आज आपके लिए शपथ करता हूँ चंद्रशेखर जी का आपके सामने कि जितनी मेरी जिंदगी बची है, ये महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है, मैं अपनी भी कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जुर्म नहीं सहूंगा, मैं बेकोवर नहीं। इसलिए दोस्तों, माननी को जाना भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ, आज भी यहाँ लोग जूते पहन के नहीं जा सकते, आज भी यहाँ मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आज भी यहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जो कुर्मी, जो जिस देश का प्रधानमंत्री तेली हो, उस तेली समाज का आदमी आज सुबह नहीं जा सकता बाथरूम के लिए। जय बलनाथ हम तेली कुम्हारा समझ कर आपको तलवार, आदि प्रजापति कुम्हार में आता है। इसलिए अब मानी को जाना है। मेरे पास पहली बार मुझे आंसू आए जब 1/3 मेरे बच्चे को जब नीचे बैठाया था। मैंने पहली बार रोया है, कभी मरने पे नहीं रोता। अरे ये निकम्मे लोग क्या इनको अधिकार देंगे, जिसका पावर CS से बड़ा रहता है, CS से चीफ सेक्रेटरी से बड़ा रहता है। वो एक 2 कौड़ी का ब्राह्मण, 2 कौड़ी का वो ऐसाई, उसको चरणों में बैठाया हो। आरडी प्रजापति होता तो मेरी मृत्यु भरी हो जाती, लेकिन मेरे सामने ऐसा करने का कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ। ASP की औकात नहीं थी। बात ज्यादा न कहते हुए मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मेरा पूरा बहुजन समाज मेरे साथ, कम से कम हम 4-5 हजार लोग, ये आपके ऐसी हर समाज के लोगों को मैं लाया हूँ। कुर्मी है, काठी है, नाई खोली तवेली, ये पहले कहा करते थे चमारों की पार्टी है, लेकिन अब हम बहुजन की पार्टी है। कुर्मी काठी हरगड़िया इकट्ठे हो गए। ये सूत्र, हम सूत्र में आते, हमें सूत्र का प्रमाण पत्र चाहिए। हम जब जातियों का प्रमाण पत्र नहीं, अगर हम ब्राह्मण का मिलता है ब्राह्मण को मिले, क्षत्रिय का मिलता है क्षत्रिय को मिल जाए, वैश्य का मिलता है वैश्य को मिल जाए, लेकिन हमें 6743 जातियों का प्रमाण पत्र नहीं, हमें शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए। और मैं जब तक जीवित हूँ चंद्रशेखर जी, मेरी बाकी जिंदगी इन बहुजन समाज के लिए, इन नौजवानों के लिए बची है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लड़के खो दिए थे, मैं अपना लड़का भी खो रहा हूँ, उसको टिकट ना मिला, लेकिन मैं इसका गला नहीं काट सकता। जय भीम, जय भारत।